सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अमरेंद्र कुमार मिश्र, प्रवक्ता हिंदी, डाइट प्रतापगढ़, आप लोगों का अपने इस वर्चुअल क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली बार हमने आप लोगों के साथ जीवन परिचय का सैद्धांतिक पक्ष शेयर किया था। किसी का जीवन परिचय लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पढ़ते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके संदर्भ में हमने एक चर्चा की थी। आज हम महान संत कबीरदास जी को ध्यान में रखते हुए जीवन परिचय के संदर्भ में बातचीत करेंगे और एक उदाहरण के रूप में आपको प्रस्तुत करेंगे कि किसी का भी जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। बच्चों, सबसे पहले इसे आप जीवन परिचय को सुन लीजिए, फिर हम उसके बाद एक एक बिंदु पर होते हुए आप लोगों के पास आएंगे। महान संत समाज सुधारक कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 में काशी में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि एक बार तत्कालीन महान संत परम गुरु रामानंद जी ने भूल से एक विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया था। उस वरदान के परिणाम स्वरूप जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई, लोक लज्जा के भय से उस विधवा ब्राह्मणी ने उसे ले जाकर के लहरतारा नामक स्थान पर छोड़ दिया। संयोग से उधर से एक निसंतान दंपत्ति नीरू नीमा नामक जुलाहे गुजर रहे थे। उन्होंने उस बच्चे को देखा और उसे अपने साथ ले आए और बहुत लाड प्यार के साथ उनका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात जब कबीरदास जी बड़े हुए, समय के सापेक्ष, समय के अनुसार उनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। कमाल और कमाली नामक उनके दो पुत्र भी हुए और उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाते हुए अर्थात जुलाहा कर्म को अपनाते हुए अपने परिवार का पालन पोषण भी किया। यद्यप कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, लेकिन देशाटन और साधु संगत के द्वारा उन्होंने अत्यंत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था और इस ज्ञान के परिणाम स्वरूप वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हुए। अपनी निर्गुण निराकार की साधना करते हुए लगभग 120 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने आप को परब्रह्म में विलीन कर दिया और यह करने के लिए उन्होंने स्थान चुना मगहर नामक स्थान को, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जो भी व्यक्ति काशी में मरता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है और जो व्यक्ति मगहर में मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने अपने जीवन को जीवन भर उन्होंने रूढ़ियों और कर्मकांडों का खंडन किया और इसका सबसे अंतिम उदाहरण उन्होंने अपने मृत्यु के लिए दिया। पूरे जीवन भर वो हमेशा बनारस में ही रहे, लेकिन मृत्यु के समय उन्होंने बनारस का परित्याग करके मगहर का चयन किया। और ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके हिंदू शिष्य उनका दाह कर्म करना चाहते थे, उनके मुस्लिम शिष्य उन्हें दफनाना चाहते थे। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, ये काम बाद में करिएगा, पहले ये तो देख लीजिए कि हमें जो जिस पार्थिव शरीर के साथ ये काम करना है वो है कहाँ। जब उनकी शव पट्टिका हटाई गई, कफन हटाया गया उनका, तो देखा गया वहाँ पे कुछ फूल पड़े थे, उनका शरीर वहाँ पर नहीं था। उस फूल को उनके शिष्यों ने आधा आधा बांट लिया। हिंदू शिष्यों ने उनका अंतिम संस्कार दाह कर्म के द्वारा और मुस्लिम शिष्यों ने उनका संस्कार उनके उन पुष्पों को दफना कर किया। तो ये हम कबीरदास जी का जीवन परिचय सामान्य शब्दावली में आपके साथ बात किए हैं। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना होगा, जो हमने आपको बिंदु बताए थे, इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अगर आप किसी का भी जीवन परिचय पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको अपने परंपरागत एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में या फॉर फ्यूचर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उनमें भी बहुत सहायता मिलेगी। अब हम एक एक करके एक एक चीज पर आ रहे हैं। जन्म समय के संदर्भ में हमने अभी आपको बताया कि उनका जन्म संवत 1455 ईस्वी में हुआ था। संवत 1455। अगर इसमें से आप 57 साल घटा देंगे तो जो कुछ आएगा वो सन में आएगा। 57 घटाएंगे
तो आएगा 15 में से 7 गए 8, 14 में से 5 गए 9 और 13। ये है सन ईस्वी। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 या सन 1398 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? लहरतारा। लहरतारा वाराणसी, बनारस में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। माता पिता का नाम, माता पिता का नाम में आप क्या लिखेंगे? नीरू और नीमा, नीरू नीमा नामक जुलाहे। पत्नी का नाम अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र और पुत्री, हाँ यहाँ पे एक ध्यान दे लीजिए, पत्नी के संदर्भ में भी दोनों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीरदास ने विवाह किया था, कुछ लोग कहते हैं कबीरदास ने विवाह नहीं किया था, लेकिन जो अंतः साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके संदर्भ में वो ये बताते हैं कि उन्होंने विवाह किया था। उन्होंने अपने एक पद में लिखा है, लिखा नहीं कहा है। हाँ एक चीज और भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कबीरदास जी के संदर्भ में कभी आप ये नहीं लिखेंगे कि उन्होंने लिखा है। कारण ये है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही वो लिखते थे। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के साधक थे और अपनी साधना के दौरान जो कुछ उनको अनुभूतियां होती थी उसे वो पद्य रूप में कहते थे। उनके एक बहुत प्रिय शिष्य थे धर्मदास, तो जो महात्मा कबीरदास जी कहते थे वो उसको संग्रहित कर लेते थे और बाद में उन्होंने उसे बीजक के रूप में प्रस्तुत किया। तो जो कुछ भी कहा है कभी भी आप ये नहीं कह सकते कबीरदास जी ने लिखा है, वो सिर्फ उनके मुंह से निःसृत हुए हैं, बाकी उनका संकलन हुआ है। ठीक, तो उन्होंने अपने एक पद में कहा है कि नारी तो हमहु करी पाया नहीं विचार, जब जानी तब परिहरी नारी बड़ा विकार। मतलब नारी का साथ मैंने भी किया था, मैंने भी विवाह किया था, लेकिन उस समय मुझे उतना ज्ञान नहीं था। जब मुझे ज्ञान हो गया तो मैं इन सब चीजों से मुक्त हो गया। तो इससे प्रमाणित होता है कि उन्होंने विवाह किया था। दूसरा प्रमाण पुत्र और पुत्री के संदर्भ में आता है, क्योंकि अगर विवाह होगा तभी पुत्र और पुत्री होंगे, अगर विवाह नहीं होगा तो न पुत्र न पुत्री। तो पुत्र और पुत्री के संदर्भ में उन्होंने कहा कि डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, राम नाम को छाड़कर घर ले आया माल। अर्थात कबीर का वंश डूब गया जो कमाल जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि वह राम नाम को उसने छोड़ दिया है और धन दौलत ऐश्वर्य की साधना करने लगा है, पैसा कमाने की चिंता करने लगा है। तो हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था और उनके कमाल और कमाली नामक पुत्र और पुत्री थे। गुरु का नाम रामानंद था। आप लोग जानते ही हैं, उस अंतर कथा को भी जानते होंगे, वहां पर मुझे इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो गुरु का नाम जो है रामानंद। शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं कलम गह्यो नहीं हाथ। मसी माने होता है स्याही, कागज माने कागज। मसी कागज छुयो नहीं, स्याही और कागज तो मैंने छुआ ही नहीं, और कलम गह्यो नहीं हाथ, और कभी भी कलम मैंने अपने हाथ में नहीं लिया है। तो इससे दोनों चीजें सिद्ध होती हैं, ना तो उन्होंने पारंपरिक रूप से शिक्षा प्राप्त की थी और ना ही उन्होंने कभी कुछ लिखा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा क्या थी? शिक्षा के रूप में उन्हें प्राप्त क्या हुआ? शिक्षा के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ साधु संगति और देशाटन। देशाटन माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, पर्यटन करना। तो देशाटन और साधु संगति के द्वारा उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस ज्ञान का उन्होंने अपने जीवन में भरपूर उपयोग भी किया। तो शिक्षा में आप लिखेंगे साधु संगति एवं देशाटन।
आजीविका। आजीविका मतलब वह हिस्सा, वह कार्य जिसके द्वारा परिवार का भरण पोषण होता है। तो उन्होंने अपने परंपरागत आजीविका के साधन को अपनाया, अर्थात कपड़ा बुनने का कर्म उन्होंने किया। जुलाहा कर्म जिसे बोलते हैं, कपड़ा बुनना, इस कार्य को उन्होंने करके अपने पूरे परिवार का भरण पोषण किया। इसका भी अंतः साक्ष्य के रूप में उल्लेख मिलता है। एक जगह वो लिखते हैं कि अब, एक जगह वो कहते हैं, नहीं लिखते नहीं हैं, ये ध्यान में रखिएगा, गलती से निकले तो तुरंत आप सही कीजिए। एक जगह वो कहते हैं कि तन्ना बुनना तजो कबीरा, मतलब अपनी भक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं कि अब भगवान में मेरा मन इतना लग गया है कि मैंने तन्ना बुनना भी छोड़ दिया है। कारण क्या है? कहते हैं कि जितनी देर में सुई में धागा डाला जाता है उतनी देर के लिए भगवान मुझसे बिछुड़ जाते हैं, अर्थात उतनी देर में भगवान को याद नहीं रख पाता हूं। इसके लिए मैंने जो है अब तन्ना बुनना कार्य भी छोड़ दिया है। तो आजीविका में आप क्या लिखेंगे? जुलाहा कर्म। मृत्यु समय, मृत्यु समय हमने आप लोगों को बताया था कि 120 साल वो जीवित रहे। तो आप चाहे 1455 में 120 जोड़ लीजिए, अगर आप जोड़ेंगे तो 1455 धन 120 आपका आ जाएगा 5, 5 2 7, 4 1 5, 1575 संवत। और अगर इसमें से 57 घटा लेंगे तो आपको सन प्राप्त हो जाएगा। और मृत्यु स्थल क्या आएगा? मगहर। अब आप ध्यान देके देख रहे होंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को इससे संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। अगर कबीरदास के जीवन परिचय से संबंधित कुछ भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर बड़े आराम से दे सकते हैं। जब भी पढ़िए आप अपने आप को इस तरह से, आप अपने कंटेंट को डिवाइड कर लीजिए, आप अपने पाठ्य वस्तु को विभाजित कर लीजिए, तो उससे आपको कभी ये दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आते हैं हम उनके बच्चों। आइए अब हम लोग संत कबीरदास या महात्मा कबीरदास जी की कृतियों पर कुछ बात करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कबीरदास जी ने स्वयं कुछ नहीं लिखा। उन्होंने निर्गुण निराकारी ब्रह्म की साधना करते समय जो कुछ अनुभूत किया उसे पद्यबद्ध रूप में प्रस्तुत किया, और उस पद्यबद्ध को संकलित किया उनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने। और संकलित करके जब उसे एक पुस्तक का नाम दिया तो उस पुस्तक का नाम था बीजक। बीजक में महात्मा कबीरदास की सारी रचनाएं संग्रहित हैं। उस बीजक को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। नंबर 1 साखी, नंबर 2 सबद, नंबर 3 रमैनी। साखी से तात्पर्य साक्षी भाव से है, अर्थात वह अनुभूतियां जिनकी साक्षी स्वयं महात्मा कबीरदास जी रहे हैं, अर्थात जिसके प्रमाण स्वयं संत कबीरदास जी हैं, उनको साखी के अंतर्गत रखा गया है। इसमें मुख्यतः उनकी धर्म साधना से संबंधित अनुभूतियां संकलित हैं और इसका मुख्य छंद दोहा है। दूसरा सबद। सबद उनके द्वारा रचे गए वो पद हैं जिनमें की गीतात्मकता, संगीतात्मकता और लयात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। तकनीकी तौर पर ये किसी पद के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं, लेकिन संगीतात्मकता और लयात्मकता के आधार पर ये अत्यंत उत्कृष्ट स्तर की रचनाएं हैं, गेय पद हैं। और तीसरा विभाजन हुआ रमैनी के रूप में। रमैनी उनकी वे रचनाएं हैं जिनमें उनके रहस्यवादी और दार्शनिक विचार प्रस्फुटित हुए हैं।
जिनके संदर्भ में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसका मुख्य छंद चौपाई है। देखिए, जैसे हमने आप लोगों को एक बात कही कि इसका छंद दोहा है, इसका छंद चौपाई है, तो इसका ये मतलब मत समझिएगा कि जो दोहा और चौपाई की परंपरागत परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं में ये छंद बिल्कुल फिट बैठते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसका तात्पर्य ये है कि अगर ये रचनाएं किसी छंद के अंतर्गत रखी जाएं तो किस छंद के अंतर्गत उसके सबसे ज्यादा नजदीक पहुंचती हैं, किस छंद के सबसे ज्यादा करीब हैं, उस दृष्टिकोण से इनका छंद मैंने आपको दोहा या चौपाई या गेय पद बताया है। तो इस तरह से अब आप लोग देखें तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि संत कबीरदास जी की रचनाओं के संकलन का नाम है बीजक, संकलन करता है धर्मदास, और इस संकलन ग्रंथ का नाम है बीजक, और उसके मुख्य रूप से 3 विभाजन किए जाते हैं, साखी, सबद और रामायणी। इसके अलावा कभी कभी एक चीज और पूछा जा सकता है कि कबीरदास पर कार्य करने वाले या कबीरदास के साहित्य पर कार्य करने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम। तो उस दृष्टिकोण से आप लोग सुन लीजिए, कबीर साहित्य के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने काम किया है। उन विद्वानों में श्याम सुंदर दास जी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी हैं, डॉक्टर राम किशोर शर्मा हैं, कुछ अन्य विदेशी विद्वानों ने भी कार्य किया है, डॉक्टर वितांत कैलवर्ट ने इस पे काम किया है। तो अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि कबीर साहित्य पर काम करने वाले 4-5 प्रमुख विद्वानों के नाम, तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी, डॉक्टर राम किशोर शर्मा, डॉक्टर वितांत कैलवर्ट, इन सब का नाम आप ले सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं जीवन परिचय के तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु, काव्यगत विशेषताओं के संदर्भ में। काव्यगत विशेषताओं के संदर्भ में अगर हम कबीरदास जी को देखें तो उनके काव्य की प्रधान अंश, सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के रूप में अव्यक्त हुआ है। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वो सगुण साकार ईश्वर को अस्तित्ववान नहीं मानते थे। उस पे अवतारवाद और लीलावाद पर उनका कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने साफ साफ कहा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात जिस दशरथ के पुत्र राम के गुणों का वर्णन पूरे संसार में किया जाता है वह वैसा नहीं है, बल्कि उसका मर्म, उसकी वास्तविकता कुछ दूसरी है। अर्थात वो निर्गुण निराकार ईश्वर के रूप में है। दूसरा, गुरु की महत्ता का वर्णन पूरे भक्ति काल की विशेषता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा बड़ी विशेषता संत काव्यधारा की है, संत कबीरदास जी की है, कि इनके यहाँ गुरु की महत्ता अपरंपार मानी जाती है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है। बहुत प्रचलित पद है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तीसरा बिंदु है प्रेम की महत्ता का वर्णन। अर्थात इस संसार में अगर कुछ भी सार्थक है तो वह प्रेम सार्थक है, ऐसा मानना है हमारे संत कबीरदास जी का। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़े पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक भक्त के रूप में उसकी महत्ता कुछ भी नहीं होती। उसकी महत्ता तब होती है जब वो प्रेम पूर्वक पढ़ना जान जाता है, अर्थात प्रेम पूर्वक व्यवहार करना जान जाता है संसार के समस्त जीवों के साथ। चौथी विशेषता, नाम की महत्ता का वर्णन। पूरे भक्ति काल की भी विशेषता है और कबीरदास जी की भी विशेषता है, उनके साहित्य की भी विशेषता है। उनके साहित्य में इस पर उनका एक विपुल अंश खर्च हुआ है। नाम की महत्ता अर्थात उनका ये मानना है कि जो भगवान का नाम होता है उसके जप से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, भगवान को प्रकट किया जा सकता है, और तो और उसकी महत्ता भगवान से भी ज़्यादा है। तो उन्होंने जो है नाम स्मरण को भरपूर महत्ता दी है। उन्होंने लिखा है
कि आँखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। अर्थात भगवान का नाम लेते लेते जीभ पर छाले पड़ गए हैं। अगला, समाज सुधार की भावना। समाज सुधार की भावना से वैसे इस संदर्भ में सभी हिंदी के प्रमुख विद्वान एक मत हैं कि कबीरदास जी कोई समाज सुधारक नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी से जो कुछ निकला उसमें समाज सुधार के पर्याप्त अंश विद्यमान हैं। उन्होंने हमेशा समाज को सही रास्ता दिखाने का काम किया है। किसी पाखंड, बाह्य रूढ़, कर्मकांड, सामंती भोगवाद या अंधविश्वास में उन्हें कोई विश्वास नहीं था। अगले बिंदु, अंधविश्वास एवं बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए, खंडन करते हुए, तो उन्होंने साफ साफ उस समय के तत्कालीन दोनों बड़े संप्रदायों को खुली चुनौती दी थी। एक तरफ यदि उन्होंने हिंदू धर्म पर यह कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संप्रदाय पर, उसके बाह्य आडंबर पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा था कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात खुदा की उपासना करने के लिए, खुदा की पूजा करने के लिए बहुत जोर जोर से चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कबीरदास जी का जो साहित्य है उसमें जो उनके वस्तु तत्व की प्रमुख विशेषताएं हैं, उन वस्तु तत्व की प्रमुख विशेषताओं में से ये 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, गुरु की महत्ता का वर्णन, प्रेम की महत्ता का वर्णन, नाम की महत्ता का वर्णन, समाज सुधार की भावना, अंधविश्वास एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। बच्चों, अब तक हम लोगों ने कबीरदास जी के भाव पक्षी विशेषताओं का अध्ययन किया था। अब हम उनकी कला पक्षी विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। कला पक्षी विशेषताओं में सबसे पहली बात भाषा के संदर्भ में होती है। कबीरदास जी की भाषा जो है, आप लोग जानते ही हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने देशाटन और साधु संगत से ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके कारण उनकी भाषा में जितने भी तरह के शब्द हैं, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, अरबी, फारसी, उर्दू, सब के शब्द उनकी भाषा में प्राप्त होते हैं। इसलिए उनकी भाषा को कुछ विद्वानों ने सधुक्कड़ी भाषा का नाम दिया है, कि जो साधुओं की भाषा होती है वही उनकी भाषा थी, सधुक्कड़ी भाषा। और कुछ विद्वानों ने उसे पंचमेल खिचड़ी, चूँकि उनकी भाषा में सभी भाषाओं के शब्द मेल मिलते हैं, तो इसलिए उन्होंने उसके लिए पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी थी। तो कबीरदास जी की भाषा के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि उनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा थी। शैली के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 तरह की शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। जब वो अपने और परमात्मा के बीच के संबंधों के बारे में बात करते हैं तो उनकी शैली भावात्मक शैली होती है, जिसमें भावना भरी होती है। जैसे हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया, तो यहाँ पर उनकी शैली एकदम भावनात्मक शैली है। दूसरी जगह होती है जहाँ पर वो लोगों के ऊपर, समाज के कर्मकांडों पर, रूढ़ियों पर, इन सब पर व्यंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनकी शैली व्यंग्यात्मक होती है। जैसे अभी हमने पहले उल्लेख किया, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, या ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इस जगह पर उनकी शैली में व्यंग्यात्मकता के दर्शन होते हैं, तो व्यंग प्रधान शैली होती है। और तीसरी शैली उनकी है उपदेशात्मक। इस शैली का प्रयोग वो तब करते हैं जब अपने शिष्यों को या अपने समकक्ष साधुओं को संबोधित करते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, तो अब यहाँ पर जो है वो एक उपदेशात्मक शैली का प्रयोग कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो उनकी शैली के अंतर्गत मुख्य रूप से आपको 3 चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। कहीं पे वो भावनात्मक शैली का प्रयोग करेंगे, कहीं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करेंगे, और कहीं पर उपदेशात्मक शैली का प्रयोग करेंगे। अगला बिंदु है अलंकार। कबीरदास जी ने अलंकारों का प्रयोग जो है वो आग्रह पूर्वक नहीं किया है। जानबूझकर उन्होंने अलंकारों का प्रयोग करने की कोई चेष्टा नहीं की है, लेकिन अपनी अनुभूतियों को अव्यक्त करते समय उनकी वाणी स्वयं ही काव्यात्मक हो जाती है। उनकी वाणी में स्वयं ही
अलंकार तत्व विद्यमान हो जाते हैं। और जो अलंकार तत्व विद्यमान होते हैं उनमें से मुख्य रूप से उपमा, रूपक, दृष्टांत, अनुप्रास, ये अलंकार प्रमुख हैं। अब अगला बिंदु आता है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता होती है, हमने आप लोगों को बताया था कि किसी गुण विशेष के संदर्भ में एक चीज को दूसरे से प्रतिस्थापित करना। तो उन्होंने अपने अनेक छंदों में, अनेक काव्य पंक्तियों में जो है प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है। प्रतीक विद्यमान है, जैसे आप पढ़े होंगे अपनी पूर्व क्लासेज में, हाई स्कूल इंटर में, दीपक दिया तेल भर, बाती दई अकट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरिनामो हट। अब इसके बाद आखिरी बिंदु आता है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान के संदर्भ में आप लोग जब बात करते हैं तो आप लोग को मैंने हमेशा बताया है कि अगर आप किसी बड़े विद्वान का वक्तव्य दे करके अपनी बात कह पाए तो ठीक है, और अगर ना कह पाए तो अपने मन से लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान के संदर्भ में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत अच्छा कथन है। उन्होंने कहा था कि कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर का मतलब जानते हैं आप? तानाशाह, जो करना चाहे वो कर ले। उन्होंने कहा था कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर थे। उन्होंने जिस बात को कहना चाहा उस बात को उसी में कहा, उसी रूप में कहा। अगर मौका मिला तो सीधे सीधे, ना मौका मिला तो दरेरा देकर। तो आप कह सकते हैं कि हिंदी के महान संत, महासमान सुधारक, निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले संत कबीरदास जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। वाणी के संदर्भ में, अभिव्यक्ति के संदर्भ में, तो उनके इस स्थान को रेखांकित करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्पष्ट कथन है कि कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर थे। इस तरह से आप लोग महात्मा कबीरदास जी का, संत कबीरदास जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं, और जरूरत पड़े तो इसमें से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।